हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र देव और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। आप सब क्रिकेट प्रेमियों से मेरा एक सवाल है और मेरा सवाल यह है कि क्या आप मानते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग जो अभी चल रही है वो वास्तव में क्रिकेट है? क्या आप ये मानते हैं कि वो क्रिकेट है या आप ये मानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट से निकला एक मनोरंजन है या बेटिंग को बढ़ावा देने वाला एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें सब लोग बेटिंग करने को आमादा रहते हैं, बेटिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं? क्या आईपीएल क्रिकेट है? आप ये मानते हैं? क्या इससे क्रिकेट को कोई फायदा है? आप ये मानते हैं? मैं आपकी राय सुनना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं। लेकिन अभी एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने एक बहुत गंभीर बात कह दी। माइकल होल्डिंग, विश्वविख्यात पूर्व वेस्ट इंडियन क्रिकेटर, आप सब जानते होंगे, महान गेंदबाज, महान क्रिकेटर। उनका यह कहना है, जब उनसे पूछा गया कि आप आईपीएल में कमेंट्री क्यों नहीं करते, आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? माइकल होल्डिंग कहते हैं कि वो क्रिकेट पे कमेंट करते हैं, एंटरटेनमेंट पे। वो ये कहना चाह रहे थे कि वो आईपीएल को क्रिकेट मानते ही नहीं है। उनकी समझ में आईपीएल क्रिकेट है ही नहीं, सिर्फ एक मनोरंजन है, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। माइकल होल्डिंग ने ये कहकर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है और ये बहस कोई नई नहीं है, ये बहस सालों से चल रही है। जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से चल रही है। जिस साल 2008 में आईपीएल शुरू हुआ, खुद शिवसेना के फाउंडर और बड़े नेता बाला साहब ठाकरे ने इसका विरोध किया। उस वक्त जो शरद पवार आईसीसी के चेयरमैन थे, क्षमा करें, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, उनको उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये नहीं होना चाहिए। लेफ्ट पार्टीज जो भारत की थी, चाहे वो डी राजा हो या उस वक्त के जो बड़े लेफ्ट लीडर्स हो, वामपंथी नेता हो, उन सब ने आईपीएल का विरोध किया। उनका यह कहना था कि आईपीएल से पैसा कमाने की होड़ बढ़ेगी। आईपीएल जैसे फॉर्मेट से होगा ये कि प्लेयर अच्छा प्लेयर नहीं बनेगा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने की कोशिश करेगा। प्लेयर नहीं बनेगा, पैसे बनाएगा, ये उनको डर था। बाला साहब ठाकरे और वामपंथी दो अलग अलग ध्रुव हैं राजनीति के। बाला साहब ठाकरे धुर दक्षिणपंथी विचारधारा के व्यक्ति, वामपंथी हैं ही। तो दक्षिण और वाम दोनों ने मिलकर आईपीएल का विरोध तब किया था जब ये आईपीएल भारत में 2008 में शुरू हुआ था। और अब उसके इतने साल बाद बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय बड़े क्रिकेटर्स ने इसको क्रिकेट मानने से इनकार कर दिया है, इंक्लूडिंग माइकल होल्डिंग, इंक्लूडिंग एक्स इंग्लिश कैप्टन माइकल वॉन। माइकल वॉन ने भी इस पर बड़ी आपत्ति जाहिर की और भी कुछ क्रिकेटर्स कर चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या उनकी आपत्ति सही है या वो भारत की जो ये प्रगति है इंटरनेशनल क्रिकेट में, आईपीएल के जरिए जो भारत बड़े बड़े टैलेंट्स को दुनिया की अपनी ओर खींचता है, वो हमारे मैदानों पर हमारी जो टीम्स है, फ्रेंचाइज है, उनका हिस्सा बनकर या उनका कप्तान बनकर खेलते हैं, यहाँ पर आते हैं, इतने समय तक रहते हैं, चूंकि टूर्नामेंट बहुत लंबा होता है, पैसे कमाते हैं, या भारत में ये इतना बड़ा कारोबार है क्रिकेट का, इससे चिढ़कर, इससे जलकर ऐसा बोल रहे हैं? क्या दुनिया के जो दूसरे देशों के बड़े क्रिकेटर्स हैं, क्या वो ईर्ष्या में, बीइंग जीलस, ये सब बातें कह रहे हैं या उनकी बात में कंटेंट है, दम है? ये बहस इसलिए भी मौजूद हो जाती है क्योंकि आपको याद होगा कि अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया गई। वही टीम जिसने 2020 वर्ल्ड कप जीता था चंद महीनों पहले, वही टीम जो विश्व कप वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी विदाउट लूजिंग अ मैच। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, पहला मैच हम जीते, लेकिन उसके बाद हम बुरी तरह से एक के बाद एक टेस्ट मैच आ गए। हमारे बल्लेबाज टिक नहीं पाए वहां की विकेट्स पे, वक्त नहीं गुजारा।
क्वालिटी पेस अटैक, बेहतरीन सदी हुई तेज गेंदबाजी के सामने जब लंबा टिक कर खेलने की चुनौती आई तो टाई किसी कर। तो सवाल यह पैदा होता है कि वही बल्लेबाज भारत के जो कि शानदार खेल रहे थे, बिना मैच हारे वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे थे, बिना मैच हारे चंद महीनों पहले उन्होंने 2020 का वर्ल्ड कप जीता, उन्हें क्या हो गया टेस्ट मैच जो कि सबसे प्योर फॉर्म माना जाता है क्रिकेट का, वहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई पेस बैटरी के सामने घुटने टेक दिए। और वो तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसके ठीक पहले यहां घर में न्यूजीलैंड से 3-0 से वो टेस्ट मैचों की सीरीज हार कर गए, व्हाइट वॉश हो गया। डिकेड्स में, दशकों में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन यहां हुआ। न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को भारत की जमीन पर 3-0 से खो दिया टेस्ट मैचों की सीरीज में। सवाल इसलिए मौजूद हो जाता है और इसीलिए माइकल होल्डिंग, माइकल वॉन और इन ऑब्जेक्शंस को आप हल्के में खारिज नहीं कर सकते। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई आईपीएल जो भारत की जेन्युइन क्रिकेट टैलेंट है उसको खत्म कर रहा है, सिर्फ हिटिंग को, अंधी हिटिंग को बढ़ावा देता है, वाहवाही को बढ़ावा देता है, बेशुमार पैसा लाता है, लेकिन वो पैसा कमाने के चक्कर में प्लेयर्स रियल क्रिकेट और उसकी टेक्निक से दूर होते चले जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये घातक है, अगर ऐसा है तो फिर ये भारत की क्रिकेट के भविष्य के लिए अच्छा नहीं। मुझे खुद कभी कभी लगता है कि जब मैं आईपीएल मैचेस देखता हूं कि ये प्योर एंटरटेनमेंट है, इसमें क्रिकेट की बारीकियां, क्रिकेट के गुर, क्रिकेट की टेक्निक्स, सॉलिड क्रिकेट खेलने की क्षमता का कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं। बस खेले जाओ, मारे जाओ, बॉलर ऊट पटांग तरीके से बॉल करके, कैसे भी करके बैट्समैन को रन बनाने से रोकता है, और बैट्समैन कुछ भी करके सिर्फ बॉलर को हिट करने और मैदान से बाहर बॉल मारने की कोशिश करता है। क्या ये ठीक है? अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो फिर हमारे खिलाड़ी क्या बने, फिर हमारी टेस्ट क्रिकेट का क्या होगा, फिर हमारी वनडे क्रिकेट का क्या होगा? ये सोचना, ये समझना और इस पर विश्लेषण करना मित्रों बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, बेबाक होकर अपनी राय दें जैसे कि मैंने दी है। मुझे लगता है कि आईपीएल इज नॉट अ सीरियस क्रिकेट। आई डू अग्री विथ माइकल होल्डिंग एंड माइकल वॉन एंड दिवंगत जो हमारे नेता हैं बाला साहेब ठाकरे, जो उन वामपंथी नेताओं का कहना था उन सबसे मैं सहमत हूं। आपका क्या कहना है आप जरूर लिखिए। अगर आप तर्कों से मेरी बात को काट सके, इन महान खिलाड़ियों की, इन लोगों की बात को काट सके तो उसका स्वागत है। उसको जरूर पढ़ा जाएगा, उसको सुना जाएगा। उन्हें हो सकता है मैं आने वाले वीडियोस में उसका जिक्र करूं। अगर मुझे सही लगे तो मैं मान लूं, अगर आप मुझे सही कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।